हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के शेयर के बारे में। 74.75 आज के सेशन में सिर्फ 1% ऊपर, बट आई थिंक देयर आर मेनी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग ऑन द चार्ट के ऊपर में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है जोमेटो के शेयर के रिलेटेड, तो उसके बारे में वीडियो होने वाली है। मैं सिर्फ लंबे चार्ट्स यानी कि वीकली चार्ट्स की बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, और आपको बताने वाला हूँ कि किस लेवल का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है जोमेटो के शेयर के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जोमेटो का जो पूरा का पूरा पोस्ट इट्स लिस्टिंग के बाद से जो कुछ इसके अंदर में हुआ वो सबको पता है। एक अच्छे खासे प्रीमियम पे जो है शेयर लिस्ट होता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 120 130 के करीब। जब मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम्स, मेरा कहने का मतलब है वैल्यूएशंस, ठीक है। 170 का हाई लगाने के बाद में लगातार शेयर टूटा, और जितने भी ये न्यू एज स्टार्टअप्स थे सबका एक ही तरीके का हाल हुआ। नीचे की तरफ में 40 रुपये का जो है लो जोमेटो के शेयर ने लगाया है, राइट। अब ये 74-75 के लेवल्स पे आ रहा है, और इसके पीछे जो रीज़न है, टर्न अराउंड स्टोरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को ज़रा अच्छे से निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर में कि जो जोमेटो का घाटा है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। नॉट रेगुलरली, लेकिन अगर आप सितंबर 2021 से कंपेयर करेंगे, जो 435 करोड़ का घाटा था वो आधे से भी कम रह गया है। यस, दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके अंदर में भी इन्होंने एक 350 करोड़ का जो है नंबर दिखाया, लेकिन उससे पहले भी जून क्वार्टर के अंदर में इनका नंबर इम्प्रूव हुआ था। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर टू नो कि इनका प्रेजेंस अच्छा है, इनकी सेल्स जो है वो बढ़ रही हैं। सेल्स को अगर आप देखोगे तो अभी 2000 करोड़ से ज़्यादा का नंबर जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है मार्च क्वार्टर के अंदर में। तो मार्केट इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है, कि ये आ जाएगी कंपनी प्रॉफिट के अंदर में, सस्ते में आपको मिल रही है, एक गिरावट के बाद मिल रही है मोर इम्पॉर्टेंटली। और ये जो लेवल दिखा रहा है ना 74-75 का, इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज जब ये एब्रप्ट नीचे गिरा था 170 से 40 रुपये पे आया था, उसके बाद में एक ऊपर की तरफ में इसने एक रिकवरी, बाउंस बैक या रिलीफ रैली आप बोल सकते हो, जब शेयर 45 रुपये से 75 रुपये तक गया। 75 रुपये के बाद में दोबारा से ये नीचे आया है, और जिसको हमारे टेक्निकल चार्ट्स की भाषा में बोला जाता है डबल बॉटम यानी कि शेयर दो बारी एक जगह से बाउंस बैक लेता है, तो वो एक बहुत बुलिश सिग्नल होता है, बिकॉज ये मान लिया जाता है कि यार इससे नीचे का लेवल तो इसका स्टॉक का नहीं होगा फॉर द कमिंग सम टाइम। साथ ही साथ में जो ये इसने बाउंस बैक दिखाया था, इसके अंदर में जो इसने हाई बनाया है 75 का, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द अब ये शेयर जो है चल रहा है, ठीक है। एक मिनट के लिए अगर आप इसकी जो कैंडल स्टिक्स हैं इसको अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूं, तो आपको मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ इसके अंदर में। जस्ट लुक एट द 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका आप शेप देखिए। नाउ दिस इज द मोस्ट, आप बोल सकते हो कि मोस्ट नॉर्थ दिस एवरेज हैज एवर गॉन फॉर जोमेटो। अब जो मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि 200 वीकली मूविंग एवरेज में क्यों नहीं यूज़ कर रहा है इसमें। तो 200 वीकली मूविंग एवरेज ना यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि 200 हफ्ते हुए ही नहीं है, तो अभी तक 200 मूविंग एवरेज बनी ही नहीं है। बट जस्ट लुक एट द शेप ऑफ दिस 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज आपको हमेशा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताती है, और यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ इसका कर्व देख रहे हो, ऐसा कर्व देखने को अभी तक नहीं मिला है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर जोमेटो। नाउ व्हाट डू यू वांट टू सी हियर कि एक बार अगर ये 75 के ऊपर में टिक जाता है, 75 या 76 की क्लोजिंग देता है, अगर किसी भी हफ्ते ये 76 या 77 में बंद होता है, तो मुझे लगता है कि ये अपनी जो जर्नी है टू द लेवल्स ऑफ 90 एंड देन 100 तो मुझे अभी नहीं लगता जोमेटो, बिकॉज 100 से नीचे ही रहेगा ये, लेकिन 75 से 90 की जर्नी जो है ये अपनी पूरी ये कर सकता है। और उसके पीछे रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अभी कम नेगेटिव में आ रहा है। पहले ये 45% नेगेटिव तक चला गया था, लेकिन अब ये -11% रह गया है। तो देखिए, जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मार्जिन आप बचा रहे हो वो कितना बचा रहे हो, तो अभी भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड है, जैसे हम यहाँ स्टॉक की बात कर रहे हैं, जहाँ हम चार्ट की बात कर रहे हैं, कि अभी भी स्टॉक ने बहुत कोई बढ़त नहीं दिखाई है, लेकिन जो ट्रेंड है, जो ये कर्व आप देख रहे हो, ये हमें बता रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। नीचे की तरफ में जो मेरे को लगता है जोमेटो के लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्टर बन चुका है, वो है 60 रुपये का लेवल।
ये 75 का है। अगर आपको 60 के करीब मिलता है, अगर आपने लिया हुआ है तो लेके रखो, बचाए रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोमेटो खरीदो, बिकॉज बहुत अच्छे विकल्प और भी हैं मार्केट्स के अंदर में, प्रॉफिटेबल कंपनीज खरीदो। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ बेट, इफ़ यू वांट सम मनी इन अ कंपनी जो बड़ी हो सकती है बाद में जाके, तो आई वुड से स्टॉक जोमेटो का ठीक लग रहा है। 60 रुपये के करीब मिले तो डेफिनेटली एक बेट बनती है ऑन जोमेटो। 60 के करीब मिलेगा आई डाउट, बट स्टिल अगर आपको मिलता है 60-65 के करीब तो एक बार आपको इस पे विचार ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जोमेटो। आई होप आपको मेरे लॉजिक और मेरे लेवल्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।